Assalamu alaikum dear students. Today we will try to learn how to write an email. आज हम सीखेंगे कि एक ईमेल कैसी लिखी जाती है. So you have to bear in mind जो हम यहाँ पर ईमेल सीखने जा रहे हैं, that is not what you send from your mobile phone, from your laptop or computer. जो आप कंप्यूटर से भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को ईमेल, जो मोबाइल फ़ोन से भेजते हैं, वो हम नहीं लिखने जा रहे हैं. वी हैव टू डू विद द एग्जामिनेशन. जो हम यहाँ पर ईमेल सीखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम के बारे में है. यानी एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा ईमेल के बारे में, हाउ यू विल राइट देयर, एग्ज़ाम में आप ईमेल कैसे लिखोगे. ओके, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होगा. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक खास किस्म का फॉर्मेट है जो आपको जहन में पहले रखना होगा. तो किस तरह से लिखते हैं, तो जो हम आपको फॉर्मेट देने जा रहे हैं वो आपको जहन में रखना है. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सो यहाँ पर आप खुद फॉर्मेट देख सकते हैं. ये जो फॉर्मेट है, इट हैज़ 3 कॉलम. मैंने बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते देखा है, वो जो ईमेल का फॉर्मेट देते हैं वो इसमें 5 कॉलम्स देते हैं. वो इसमें CC और BC भी इंक्लूड करते हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग एंड लेट मी पुट इट क्लियर टू यू दैट जो हम एग्जाम के लिए ईमेल लिखते हैं उसमें सिर्फ 3 कॉलम्स आपको लिखने होंगे. 3 कॉलम्स आपको बनाने होंगे. वहां पर आपको सिर्फ वहां पर 3 कॉलम्स बनाने होंगे. ओके, सबसे पहले जो आपको लिखना दैट इज टू यानी किसको आप लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अपने टीचर का नाम अगर टीचर को ईमेल लिखनी है, अपने फ्रेंड के नाम अगर फ्रेंड को आप ईमेल लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप लिखोगे abc1234@gmail.com. ये हो गया आपके फ्रेंड का एड्रेस, आपके टीचर का एड्रेस, आपके किसी रिलेटिव का एड्रेस. दूसरा फ्रॉम आपको लिखना है, कौन लिख रहा है, यानी आप लिख रहे हो, अपना नाम लिखना है. उसके बाद 1 2 3 4 कुछ भी आप लिखोगे @gmail.com आपको लिखना है. तो थर्ड जो कॉलम है वहां पर आपको लिखना है सब्जेक्ट. जिस बारे में क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर लिखना होगा. ओके, अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, लेट मी टेल यू. फॉर एग्जाम्पल राइट एन ईमेल, ये क्वेश्चन होगा एग्जाम में. राइट एन ईमेल टू योर टीचर थैंकिंग हिम और हर फॉर हिज और हर सपोर्ट एंड गाइडेंस. ये क्वेश्चन होगा. अपने टीचर को ईमेल लिखो, उसने जो आपको सपोर्ट किया है, गाइडेंस किया है की है, उसके लिए आप उसको क्या करो, थैंक्स करो. ओके, शुक्रिया अदा करो. तो हाउ यू विल राइट, सबसे पहले एग्जाम में मानो ये आपका पेज है एग्जाम में, तो आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे, 3 लाइन्स आपको देने होंगे. CC और BC होता है वो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है. ये कोई एक्चुअल ईमेल नहीं है. आपको सिर्फ एग्जाम में पास करने के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. इसमें सिर्फ 2 या 3 मार्क्स होते हैं, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा. फॉर्मेट ओके, एग्जाम में आपको क्या करना होगा, जब आप पहले सबसे पहले बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के बाद यहां पर आपको 3 कॉलम्स खींचने होंगे. तो 3 यानी 3 लाइन्स आपको देने होंगे. पहले लाइन में आपको लिखना है टू, जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखना है. दूसरे कॉलम में लिखना है फ्रॉम यानी अपना, जो लिख रहा है उसका लिखना है, यानी आपको अपना लिखना है. तीसरे कॉलम में आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी आप किस बारे में लिख रहे हैं. जिस बारे में क्वेश्चन होगा आपको इसी के हिसाब से उसको हैंडल करना होगा. तो यहां पर हमने लिखना है, क्या लिखना है, हमें टीचर को थैंक्स करना है. यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट में थैंक्स. उसके बाद बॉडी पर आएंगे सीधे. तो लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ईमेल होती है इट इज वेरी ऑफन इनफॉर्मल. ईमेल अक्सर इनफॉर्मल ही होती है, तो इसमें हम ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. तो मिसाल के तौर पर अगर आपको लिखना है कांग्रेचुलेशंस, आपको वहां पर शॉर्ट फॉर्म कांग्रेट्स यानी इनफॉर्मल वर्ड लिखना होगा. तो इसी तरह से आपको फॉलो करना होगा इनफॉर्मल लैंग्वेज. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस जैसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप लिखोगे हाय. फिर आप लिखोगे आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस. द नोट्स दैट यू प्रोवाइडेड वेर वेरी एक्सलेंट. ठीक है, द नोट्स दैट यू प्रोवाइडेड वेर एक्सलेंट. नीचे आपको थैंक्स वैंक्स कुछ नहीं लिखना है, सिंपली अपना नाम ABC, कामा कुछ नहीं लिखना है. यूवर्स फेथफुली, यूवर्स सिंसियरली कुछ नहीं लिखना है. ये ईमेल का फॉर्मेट ऐसे ही होता है. तो आपको सिंपली नीचे लिखना है ABC, एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ टी पार्टी. ठीक है, डिस्क्रिप्शन सबसे पहले बड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन होगी. ओके, कुछ भी होगा, ये शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे आएगा. फिर उसके डिस्क्रिप्शन के बाद राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू अ टी पार्टी. सबसे पहले अपने फ्रेंड जिसको आप लिख रहे हैं टू, उसका ईमेल एड्रेस लिखना होगा. उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा. उसके बाद सब्जेक्ट यानी आपको यहाँ पर लिखना है इन्विटेशन. उसके बाद सिंपली हाई या हेलो. ठीक है, उसके बाद कामा हाई हेलो, उसके बाद कामा सिंपली आई एम थ्रोइंग अ टी पार्टी टू ऑल माई फ्रेंड्स on the occasion of my brother's grand success in board exams. नीचे सिंपली आपको लिखना है ABC, कुछ नहीं बाकी डालना है, कामा नहीं, यूज फेथफुली नहीं, योर फ्रेंड कुछ नहीं लिखना है. सिंपली तो बॉक्स को क्लोज करना है. बॉक्स में ये लिखना होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया बॉक्स में लिखना होता है. तो दैट इज द
फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। इसी तरह से आपको ईमेल लिखनी होगी। इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 या 3 मार्क्स होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह अच्छे से मिलेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो आपको सिंपली जो इसका फॉर्मेट है वो देखा जाएगा, वो आपको फॉलो करना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।